एफ एक्स इज इक्वल टू 2x plus 3 gx is equal to 3 over 1 minus x. fx is 2x plus 3, gx is 3 over 1 minus x. Solve f gx is equal to f into gx. सॉल्व करना है यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है जो इसे सेटिस्फाई करे। f प्लस gx का मतलब क्या हो जाता है? fx प्लस gx और f into gx का मतलब हो जाता है fx into gx। करिए ऐसे ही f ओवर gx लिखा होगा तो fx ओवर gx। हो गया सभी का? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। ऐसे ही अगर f माइनस जी एक्स लिखा हो तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ इंटू जी एक्स लिखा हो तो एफ एक्स सॉरी एफ ओवर जी एक्स लिखा हो तो एफ एक्स ओवर जी एक्स। नौ वैल्यू लिखिए एफ एक्स ओवर टू एक्स प्लस जी एक्स हो गया 3 ओवर 1 माइनस एक्स। ध्यान दोगे जब अगेन एफ एक्स 2x प्लस 3 जी एक्स 3 ओवर 1 माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर होगा 2x प्लस 3 प्लस 3 ओवर 1 माइनस एक्स। उधर 3 इंटू 2x प्लस 3 ओवर 1 माइनस एक्स। ये पोर्शन तो खत्म हो गया। मल्टीप्लाई करोगे 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3x एंड अगेन प्लस 3। उधर हो गया 6x प्लस 9। एक तरफ ले गए राइट पे लेके चल रहे हैं तो 2x स्क्वायर 6x एंड 3x 9x माइनस 2x प्लस 7x 9 एंड माइनस 6 प्लस 3 चेक कीजिएगा सही है। तो ये इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 फैक्टराइज हो जाना है।
2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। इसके फैक्टर बनेंगे x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1। x की दो वैल्यूज हैं -3 एंड -12। चेक कीजिएगा, सही है? अरे बोल भी दो। नेक्स्ट क्वेश्चन के fx is equal to x plus 1 when x is less than 0 and x minus 2 when x is greater than or equal to 0। fx x plus 1, दो रूल हैं इसके। पहला रूल काम करेगा जब x नेगेटिव है, दूसरा रूल काम करेगा जब x greater than or equal to 0 है। gx is equal to 2x minus 1 when x is less than equal to 1 and x plus 1 when x is greater than 1। Find minus g f minus g। find fx minus gx आपको फाइंड करना। कर लो, चुपचाप कर लो, बात मत करो। देखिए, सोचिए खुद से, मैं बताऊंगा अभी। फ्राइडे को टेस्ट होगा आप लोगों का इन्वर्स का। फ्राइडे की क्लास 8 o'clock तक होगी, यानी पहले 7 बजे तक पढ़ाऊंगा और दिन 7 से एक टेस्ट होगा। देखिए इधर देखो, अगर सिंगल रूल का फंक्शन है तब तो हमने आसानी से ऐड कर दिया, जैसे पिछले केस में
एफ प्लस जी एक्स था तो हमने सीधा कर दिया एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा, एफ एक्स हो गया 2x प्लस 3 जी एक्स हो गया 3/1 माइनस, या एफ इंटू जी एक्स था तो एफ एक्स इंटू जी एक्स लिख दिया। एक्चुअली अगर फंक्शन सिंगल रूल का ना हो, एक से ज़्यादा रूल हो, 2 रूल्स 3 रूल 4 रूल, तो फिर सम डिफरेंस प्रोडक्ट रेशियो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जितने ज़्यादा रूल्स होंगे उतना ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। जैसे इसमें यहाँ पे दोनों के 2-2 रूल्स हैं तो थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा है। लिखेंगे कैसे? बस एक मेथड समझ लीजिए, बहुत आसानी से आप लिख दोगे। आप देखें कि जो फंक्शन से ये रूल कहाँ पे चेंज कर रहे हैं। जो पहला वाला फंक्शन है हमारा, ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करो, पहला वाला फंक्शन है हमारा 0 पे रूल चेंज कर रहा है। 0 से पहले फर्स्ट वाला रूल यूज होगा, 0 के आगे सेकंड वाला रूल यूज होगा। पहले फर्स्ट फंक्शन को देखो, रूल कहाँ पे चेंज हुआ? 0 पे। अगर हम x को 0 से कम लेंगे तो फर्स्ट वाले रूल को यूज करेंगे f(x) का, 0 से ज्यादा लेंगे तो सेकंड वाले रूल को यूज करेंगे। और जो दूसरा वाला फंक्शन है हमारा वो 1 पे रूल चेंज कर रहा है। 1 से पहले gx का फर्स्ट वाला रूल यूज होगा और 1 के बाद सेकंड वाला रूल यूज होगा। तो अल्टीमेटली अब नंबर लाइन 3 पार्ट में बढ़ गया, यानी 3 इंटरवल में हम सम निकालेंगे, या डिफरेंस निकालेंगे, या प्रोडक्ट, या रेशियो। 3 इंटरवल कौन कौन सा लेंगे? एक इंटरवल लेंगे लेस देन 0 वाला, दूसरा लेंगे 0 से 1 वाला, और तीसरा लेंगे फिर 1 से बड़ा। तो अब हम 3 इंटरवल में f माइनस जी फाइंड करेंगे, और इसलिए जितने ज्यादा इंटरवल होंगे इसके उतने ही ज्यादा इंटरवल यहाँ भी बढ़ते चले जाएंगे। जैसे मान लो इसका रूल 0 पे और 2 पे चेंज हो रहा था, तो एक और पॉइंट आता है 0 2, तो नंबर ऑफ इंटरवल्स वैसे बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिएगा लिखना क्या है मुझे, f माइनस जी एक्स, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, f माइनस जी एक्स। क्या लिखेंगे इसको? एफ एक्स माइनस जी एक्स। 3 इंटरवल बनाएंगे। 3 इंटरवल जो नंबर लाइन पे आपको दिखाई दे रहा है, एक इंटरवल दिखाई दे रहा है जब x लेस देन 0 है, दूसरा इंटरवल दिखाई दे रहा है जब x 0 और 1 के बीच में है, तीसरा इंटरवल दिखाई दे रहा है जब x 1 से बड़ा है। कहाँ पे इक्वलिटी लेनी है, कहाँ पे नहीं लेनी है, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस प्रॉब्लम को देखना और उसी हिसाब से इक्वलिटी लेनी है। पहले तो 3 इंटरवल बना दो, एक लेस देन 0 का, एक 0 से 1 का, और एक 1 से बड़ा का। अब इसमें हम कहाँ पे इक्वलिटी रखेंगे और कहाँ नहीं रखेंगे वो देखेंगे प्रॉब्लम में। तो प्रॉब्लम में हम यहाँ देखते हैं x लेस देन 0 पे इक्वलिटी नहीं है, तो x लेस देन 0 पे इक्वलिटी नहीं होगा। फिर देखते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे इक्वलिटी है, और लेस देन और इक्वल टू 1 पे भी इक्वलिटी है, तो यहाँ पे दोनों पे इक्वलिटी आएगा, 0 पे भी और 1 पे भी। तो यहाँ हम दोनों पे इक्वलिटी डालेंगे, लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल। ग्रेटर देन 1 पे इक्वलिटी नहीं है, देखो x ग्रेटर देन 1 पे यहाँ इक्वलिटी नहीं है, तो यहाँ भी नहीं रखेंगे। समझ में आ गई बात? और अब हम ऐड करते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या लेना है? एफ एक्स माइनस जी एक्स। बहुत ध्यान से समझिएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स। पहले ये वाला इंटरवल देखो, जब x 0 से कम है, तो पहला इंटरवल ले रहे हैं जब x लेस देन 0। अगर x 0 से कम है, लेफ्ट में है, तो एफ एक्स का कौन सा रूल काम करेगा? फर्स्ट का। और जी एक्स का भी कौन सा रूल काम करेगा? फर्स्ट का। ध्यान है, 0 के लेफ्ट में एफ एक्स का फर्स्ट रूल काम कर रहा है, राइट में एफ एक्स का सेकंड रूल काम कर रहा है। 1 के लेफ्ट में gx का फर्स्ट रूल काम कर रहा है, 1 के राइट में gx का सेकंड रूल काम कर रहा है। तो अभी हम चूंकि 0 के लेफ्ट में ले रहे हैं, लेस देन 0, तो दोनों का फर्स्ट वाला रूल काम करेगा, fx का भी और gx का भी। तो हमने fx की जगह पे लिख दिया x प्लस 1, gx की जगह पे लिख दिया x माइनस 1। तो fx हो गया x प्लस 1, gx हो गया 2x माइनस 1। बोलिए सही है? प्लस नहीं है, डिफरेंस है बिल्कुल, एफ एक्स माइनस जी एक्स। अब आते हैं 0 से 1 में। 0 से 1 में जब जाएंगे, ये वाला इंटरवल, तो अब हम 0 के राइट पे हो गए बट 1 के लेफ्ट पे, तो 0 के राइट पे चले गए तो एफ एक्स का सेकंड वाला रूल काम करेगा, बट जी एक्स का भी फर्स्ट वाला ही रूल काम कर रहा होगा। तो एफ एक्स का सेकंड वाला रूल काम करेगा x माइनस 2, बट जी एक्स का फर्स्ट वाला ही रूल काम करेगा 2x माइनस 1। बोलिए सही है? और जब हम 1 के राइट पे चले गए, तब तो कंप्लीटली राइट हो गया, 1 के भी राइट पे 0, तो 1 के राइट पे हो गए, तो fx एंड gx दोनों का सेकंड वाला रूल काम करेगा, यानी fx का रूल काम करेगा x माइनस 2 और gx का रूल काम करेगा x प्लस 1। तो ये मिल गया आपको fx माइनस gx। इसको अरेंज करके लिख लो, तो fx माइनस gx बन जाएगा, क्या बन गया ये? माइनस x प्लस 2। ये तब है जब x लेस देन 0, माइनस एक्स माइनस 1, ये तब है जब x 0 से 1 में है, और ये तो सिंपली हो गया माइनस 3 व्हेन x इज।
तो ये f माइनस जी एक्स, 3 रूल हो जाएंगे f माइनस जी एक्स। 0 से पहले माइनस एक्स प्लस 2, 0 और 1 के बीच में माइनस एक्स माइनस 1 और 1 के आगे माइनस 3। समझ में आई बात? बोल भी दीजिए। कुछ नहीं करना, अगर प्लस लेना होता तो मेथड यही रहता, चाहे आपको सम निकालना हो, डिफरेंस निकालना हो, प्रोडक्ट निकालना हो, रेशियो निकालना हो, सब में मेथड यही रहेगा। सिर्फ प्लस रहता तो यहाँ पे जो माइनस वाले साइन है ये प्लस वाले साइन हो जाते, डिवाइडेड रहता तो ये माइनस वाले साइन की जगह पे डिवीजन वाला साइन हो जाता, प्रोडक्ट रहता तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते सिंपली। तो जो मेथड यही रहेगा, सिर्फ वहां पे जो ऑपरेशन यूज हो रहा होगा उसको लिख दे। जैसे लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, fx is equal to लिखो fx is equal to 2x minus 3 when x is less than equal to 1, 1 minus x when x is greater than 1. X is equal to x plus 4 when x is less than 2 और x minus 3 when x is greater than or equal to 2. Find f over gx, ये फाइंड करो f over gx। कर लो, ध्यान से कर लो, बात मत करो। अरे कर भी ले, खाली गप्पे मारता रहता है बैठकर। हो गया, देखो तो वैसे ही अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे तो फर्स्ट वाला फंक्शन रूल चेंज कर रहा है 1 पे, सेकंड वाला फंक्शन रूल चेंज कर रहा है 2 पे। अगर हम पहले fx को देखें तो 1 के लेफ्ट पे फर्स्ट वाला रूल काम करेगा, 1 के राइट पे सेकंड वाला रूल काम करेगा।
gx को देखें तो 2 के लेफ्ट पे फर्स्ट वाला रूल काम करेगा और 2 के राइट पे सेकंड वाला रूल काम करेगा। चाहिए हमें क्या, fx ओवर gx चाहिए। तो ऐसे ही हम 3 इंटरवल बनाएंगे, एक तो लेस देन 1 का, दूसरा बिटवीन 1 एंड 2 और तीसरा ग्रेटर देन 2 का। लेस देन 1 पे इक्वलिटी है, यहां लेंगे। ग्रेटर देन 1 पे इक्वलिटी नहीं है, लेस देन 2 पे भी इक्वलिटी नहीं है, तो दूसरे वाले में कहीं इक्वलिटी नहीं है, थर्ड वाले में इक्वलिटी है, तो फर्स्ट एंड थर्ड पे इक्वलिटी है। लेस देन और इक्वल टू 1 पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पे। नौ लिखे fx ओवर gx। पहला रूल, जब x 1 के लेफ्ट में, तो अगर x 1 के लेफ्ट में है तो fx और gx दोनों का फर्स्ट रूल यूज होगा, यानी क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 4। बोलिए सही है। सेकंड रूल, जब 1 और 2 के बीच में होगा तो fx का रूल हो जाएगा 1 माइनस एक्स, बट gx स्टिल x प्लस 4 रहेगा। और थर्ड वाले में चूंकि 2 के राइट पे चले गए तो fx एंड gx दोनों का सेकंड रूल होगा 1 माइनस एक्स ओवर x। तो ये फंक्शन हो गया fx ओवर gx के 3 रूल हो गए, 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 4 when x is less than or equal to 1, इधर ध्यान दो जरा, 1 माइनस एक्स ओवर x प्लस 4 when x lies between 1 and 2, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पे 1 माइनस एक्स ओवर x माइनस। कुछ नोट भी कर लिया करो, कुछ लिख भी लिया करो। हर्ष लिख रहे नहीं लिख रहे? देखो, जब अगर आप यही छोड़ देते हैं तो ये गलत आंसर है, क्योंकि इसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि रेशियो ले रहे, तो रेशियो में वो वाले पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा। तो जिस जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो पॉइंट डोमेन में से हटाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमेशा डिफाइंड रहता है, डिफरेंस तो हमेशा डिफाइंड होगा, सम तो हमेशा होगा, लेकिन जब रेशियो ले रहे तो जब x को -4 लेंगे तो ये डिफाइन नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और x लेस देन और इक्वल टू 1 में -4 है, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, -∞ से 1 तक। इसमें से एक पॉइंट आपको छोड़ना पड़ेगा, -4, चूंकि अगर हमने -4 लिया तो डिनोमिनेटर 0 बनेगा। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगाना पड़ेगा कि x नॉट इक्वल टू -4। क्यों लगाया, क्योंकि अगर x को -4 लेंगे तो डिनोमिनेटर 0। ना इसमें भी एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगेगा, x नॉट इक्वल टू -4, बट इसमें तो -4 वैसे ही पहले नहीं है, 1 और 2 के बीच में तो -4 है ही नहीं है, तो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगेगा, x नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि x को 3 लेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और 3 इसमें है, क्योंकि 2 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो 3 है, तो इसलिए लिखना पड़ेगा x नॉट इक्वल टू 3। तो अब कंप्लीट हुआ ये fx ओवर gx, ऐसे लिखो। और इसलिए अगर आपसे fx ओवर gx का डोमेन पूछा जाता है, डोमेन का मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक है, तो जैसे पिछले केस में अगर डोमेन पूछा जाता है f माइनस gx का, यहां देखें तो इसमें x का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, x पूरा रियल नंबर है, लेस देन 0, 0 टू 1, 1 टू इंफिनिटी, यानी इसमें जो f माइनस g का डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है। जबकि यहाँ 2 रिस्ट्रिक्शंस आ गई। कौन कौन सी 2 रिस्ट्रिक्शन आ गई, कि एक सारा रियल नंबर होगा, सिर्फ कौन कौन नहीं होगा, -4 एंड 3। तो अगर आपको fx ओवर gx का डोमेन पूछा जाता तो आप कहते हैं fx ओवर gx का डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -4 एंड 3। -4 एंड 3 डोमेन में नहीं होगा इसके, तो इसका अगर डोमेन लिखने को कहा जाए, इसका ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 एंड 3, सॉरी -4 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। लिखोगे fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस tan इनवर्स एंड gx इज इक्वल टू π/2 प्लस tan इनवर्स। हमने 2 फंक्शन लिया, एक लिया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, दूसरा लिया π/2 प्लस tan इनवर्स x। पहला क्वेश्चन लिखिए, आर दीज 2 फंक्शंस आइडेंटिकल, ये दोनों सेम फंक्शन है या नहीं, आर दीज 2 फंक्शंस आइडेंटिकल। दूसरा क्वेश्चन,
नंबर 2, फाइंड द रेंज ऑफ दीज टू फंक्शंस, दोनों का रेंज बताएं, एफ एक्स का और जी एक्स का। ध्यान रहे, अगर दो फंक्शंस को आप आइडेंटिकल तभी बोलोगे जब वो इन एवरी रेस्पेक्ट आइडेंटिकल हो, रूल सेम हो, डोमेन सेम हो, रेंज सेम हो, इनमें से एक भी चीज अगर डिफर कर गया तो फंक्शंस आइडेंटिकल नहीं है। देखने में ये लगते हैं दोनों सेम फंक्शन है, बट ये आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, tan इनवर्स ऑलवेज डिफाइंड होता है, x को कुछ भी रखेंगे डिफाइंड होगा, बट इसमें चूंकि हमने sin इनवर्स x और cos इनवर्स x लिखा हुआ है तो x माइनस 1 और 1 के बीच में ही होना चाहिए। तो आप कहोगे कि डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, बट डोमेन ऑफ द फंक्शन g(x) इज ऑल रियल नंबर। तो इसलिए ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि दोनों का डोमेन डिफरेंट है। दोनों का अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो -1 से 1 के बीच में ही ड्रॉ होगा, बाहर नहीं ड्रॉ होगा, जबकि इसका ड्रॉ होगा पूरे रियल नंबर पे, फ्रॉम -∞ to +∞। तो ऑब्वियसली दोनों सेम फंक्शन नहीं है। देन आप तुमको बताना है कि दोनों का रेंज क्या है, वो भी आप करेंगे। उससे पहले मैं कुछ और एग्जांपल दे दूं। जैसे मान लो आपसे कहा जाता है एक फंक्शन f(x) = x और दूसरा फंक्शन है g(x) = x²y। अगर आपसे कोई पूछे कि ये दोनों सेम फंक्शन है या नहीं, तो ये दोनों सेम फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, ऑलवेज डिफाइंड है, जबकि वो 0 पे डिफाइंड नहीं है। अगर x को 0 रखोगे तो 0/0 बन जाएगा। तो दीज टू फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल। ऐसे ही अगर मान लो हमने एक फंक्शन f(x) लिया, f(x) को अगर हमने सपोज ले लिया sin² x + cos² x और (x) - tan², फिर पूछा जाए कि ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है या नहीं। वैसे दोनों की वैल्यू 1 होगी, sin² x + cos² x ऑलवेज 1 होगा, sec² x - tan² x भी ऑलवेज 1 होगा। तो दोनों कांस्टेंट फंक्शन है, दोनों की वैल्यू ऑलवेज 1 है, बट डोमेन अलग अलग है। ये ऑलवेज डिफाइंड है, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है। sin x और cos x में x कैन बी एनी एंगल, जबकि secant और tan x में x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकता, x π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 ये नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर, उसका डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, इसलिए ये दोनों फंक्शंस आइडेंटिकल नहीं है। चलिए अब आप अपने क्वेश्चन पे लौट आइए। ये तो मैंने बोल ही दिया कि ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है। आप दोनों की रेंज फाइंड करें कि दोनों का रेंज क्या है। रेंज का क्या मतलब है, आपको फंक्शन की वैल्यू देखनी है, कहां से कहां तक जाएगी, मिनिमम क्या होगा और मैक्सिमम क्या होगा। क्या हो गया दत्ताना साहब? कौन पूछा डोमेन कैसे? डोमेन बताया नहीं क्या था इनवर्स फंक्शन में कि sin इनवर्स x का डोमेन क्या है, cos इनवर्स x का याद भी रखना पड़ता है। कर लो, ध्यान से कर लो, बात ना करो। फंक्शन बड़ा चैप्टर है तो कई सारी डीपीएस मिलेंगी, लेकर जमा मत करते जाओ, साथ के साथ करते जाइए। आज डीपीएस मिली, कोशिश करें इसको कंप्लीट कर लें जितनी जल्दी हो। अभी कई सारे आने वाले हैं ऐसे।
हो गया ये? देखो इधर देखो, इसका जो डोमेन है, पहले तो आप डोमेन लिख दें, इसका डोमेन है -1 to 1। डोमेन का मतलब होता है इसमें x की वैल्यू वेरी करेगी -1 से 1 तक, इसके बाहर नहीं जाएंगे, जबकि इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। ठीक, यह अलग बात है कि दोनों फंक्शन को हम π/2 प्लस tan इनवर्स x लिख सकते हैं, क्योंकि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x को π/2 लिखा जा सकता है। तो हमने sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x को भी π/2 लिख दिया। तो देखने में दोनों सेम लग रहे हैं, π/2 प्लस tan इनवर्स। देखो तो है तो दोनों π/2 प्लस tan इनवर्स x, बट प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उसमें हम x को सारा रियल नंबर काउंट करेंगे, पहले वाले में सिर्फ -1 से 1 तक काउंट करेंगे। तब एक एक करके देखते हैं। पहले हम fx का रेंज देख रहे हैं। तो fx में जो x वेरी कर रहा है इस वाले में, ये -1 से 1 तक वेरी कर रहा है। ठीक, और आपको पता है आपने ग्राफ 6 के 6 सारे ड्रॉ किए थे, तो आपने देखा था कि जो tan इनवर्स का ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ग्राफ ना भी याद हो, अगर आपको डेरिवेटिव भी याद रहे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, नीचे से ऊपर जाएगा। तो ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन की खास बात क्या होती है कि नीचे से शुरू होगा और बढ़ता हुआ ऊपर टिक जाएगा। मतलब लेफ्ट वाले एंड पे मिनिमम वैल्यू होगा और राइट वाले एंड पे मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो -1 रखने पे आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो 1 पे आएगी, क्योंकि जैसे जैसे हम -1 से 1 की तरफ जा रहे होंगे वैल्यू बढ़ रही होगी। तो लिख लो, सिंस fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन,
since fx is an increasing function, therefore minimum of fx जो होगा ये f of -1 होगा, और f of -1 क्या होगा, पाई बाई 2 प्लस tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 4, तो tan इनवर्स -1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई बाई, तो इसका मिनिमम है पाई बाई 4, और मैक्सिमम ऑफ fx जो होगा ये f1 होगा। f1 का मतलब हो गया पाई बाई 2 प्लस tan इनवर्स, पाई बाई 2 tan इनवर्स 1 की वैल्यू, हाँ बोलो क्या हो गया, बोलो बोलो, पाई बाई 2 है ये, पाई बाई 2 माइनस पर, मैक्सिमम हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, तो ये हो गया 3 पाई बाई, यानी fx का रेंज होगा पाई बाई 4 से लेकर 3 पाई बाई 4 तक, मिनिमम पाई बाई 4, मैक्सिमम 3 पाई बाई 4, तो इसका रेंज हो गया पाई बाई 4 से 3 पाई बाई, क्लोज्ड ऑन बोथ साइड्स, ये fx का रेंज है। अब आते हैं gx की रेंज पे। अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, लगातार बढ़ता हो या लगातार घटता हो, तो उसका मैक्सिमम मिनिमम हमेशा एंड पे ही रहेगा, क्योंकि जैसे ये इंक्रीजिंग ग्राफ है तो ये मिनिमम रहेगा, ये मैक्सिमम है, डिक्रीजिंग ग्राफ है तो ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। अगर मोनोटोनिक ग्राफ नहीं है तो फिर बीच में भी मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि ग्राफ ऊपर गया एंड 10 होकर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, तो फिर कहीं बीच में भी मैक्सिमम मिनिमम बन सकता है। लेकिन मोनोटोनिक में बीच में नहीं बनेगा, एंड पे ही बनेगा, या तो इस वाले एंड पे मिनिमम, इस वाले एंड पे मैक्सिमम, या ऐसे लिखा है तो इस वाले एंड पे मैक्सिमम, इस वाले एंड पे मिनिमम। अब आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे वाले में डोमेन ऑल रियल नंबर है, और डोमेन चूंकि ऑल रियल नंबर है, आपको पता है कि tan इनवर्स का रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक पूरे रियल नंबर पे। तो tan इनवर्स x ये वैरी करता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। तो जब इस पे पाई बाई 2 ऐड कर देंगे, पाई बाई 2 प्लस tan इनवर्स x लिखेंगे, तो इधर 0 हो जाएगा, इधर पाई हो जाएगा, यानी gx का जो रेंज हो गया, gx की जो वैल्यू हो गई ये 0 से पाई तक हो गई, तो इसका रेंज है 0 टू पाई। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का रेंज भी डिफर कर रहा है, इसका रेंज होगा पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 तक, जबकि उसका रेंज होगा 0 से लेकर पाई तक। कुछ बोलना है, बोलो बोलो, कुछ बोलना है, बोलो क्या बोलना है। छुट्टी कर दूं, क्यों, बर्थडे था आज?